जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स की हेल्प लेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज कि हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है। एक यूजर का नेम है, उसके कोई एक नेम की वैल्यू हम स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे। वेरिएबल्स काम किस तरह करते हैं कि जब भी हमने उसको डिफाइन किया, डिफाइन करने के साथ वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं, हमें नहीं उसका मालूम कि कहाँ पे, वो इसको एक लोकेशन या करता एलोकेट कर देता है, तो जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प लेंगे, जिसमें लेट, वार और कॉन्स्ट है। ये कीवर्ड किस तरह काम करते हैं वो अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स सपोज कि हम एक कीवर्ड यहाँ पे लेट यूज करते हैं और इसे एक नेम डिफाइन करते हैं। सो लाइन नंबर 3 पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका यहाँ पे नेम करके इसका नाम रखा। यहाँ पे आप इसका कह सकते हैं जैसा कि एज। सो ये भी एक वेरिएबल है जिसका नेम यहाँ पे एज है। अब इसकी हम कोई वैल्यू डिफाइन करना चाहें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एज क्या है, 25 है। तो हमने एक वेरिएबल एज के अंदर उसकी वैल्यू 25 क्या कर दी है, स्टोर कर दी है। बट हम इन वेरिएबल्स को वार, लेट और कौन से करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारा एक वेरिएबल है, वार के साथ हमने क्रिएट किया यूजर, इसका नेम क्या है यहाँ पे, स्मिथ। अब जो हमने वार के साथ यूजर क्रिएट किया, ये एक यहाँ पे इशू क्रिएट करता है अगर इन फ्यूचर हम काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे अगेन एक यूजर वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हैं। मैंने अगेन एक वेरिएबल क्रिएट किया var यूजर और यहाँ पे से नेम असाइन किया डू। अब मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए हम कंसोल लॉग को यूज करेंगे। मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि मैंने कंसोल करवा लिया इस यूजर को। अभी ब्राउजर में चलते हैं जहाँ पे हमारी ये फाइल रन हो रही है, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंसोल में आते हैं। इसे रिफ्रेश करेंगे तो वैसे ही हमें यहाँ पे डू करके आउटपुट दिखा रहा है। क्योंकि अब मैं लेट्स अज्यूम ये कर रहा था कि मुझे यहाँ पे स्मिथ नेम मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे var वेरिएबल ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि ये यूजर के साथ ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। सो हम इसलिए फिर var को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो फाइल में, लेट्स सपोज कि मैं एक लाइन नंबर 10 पे डिफाइन कर रहा हूँ, एक कोई 2000 लाइन के बाद मैंने सेम var के साथ वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ना उसने मुझे कोई एरर थ्रो किया, ना मुझे रिस्ट्रिक्ट किया कि ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उससे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमें नहीं मिल रही होगी। सेकंड हमारा जो केस है वो लेट का है। लेट्स सपोज कि हम एक लेट के साथ यूजर डिफाइन करते हैं, अगेन इसका नाम यहाँ पे स्मिथ रखते हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ पे अगेन लेट यूजर लिखा तो मुझे यहीं पे एक एरर शो कर रहा है, जिसके हवा करने पे आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। तो हम लेट के साथ अगर हमने कीवर्ड डिफाइन किया हो तो उस नेम के साथ अगेन हम कीवर्ड कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसे अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए मुझे कीवर्ड को हटाना होगा, यहाँ पे एक नई वैल्यू में करता हूँ, असाइन करता हूँ डू। सो लेट के साथ डिफाइन वेरिएबल्स को हम नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर का मतलब ये है कि अगर मैंने इसके साथ लेट या var लिखा तो इसका मतलब है मैं रीडिक्लेयर करने जा रहा हूँ। सो अपने लेट के साथ वेरिएबल को हम अपडेट कर सकते हैं, जस्ट ना कि रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो लास्ट हमने var के साथ इशू देखा वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है। थर्ड वे हमारा कुछ ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो, उनके लिए हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करेंगे। कॉन्स्ट पाई, उसकी वैल्यू 3.14। सो ये एक ऐसी वैल्यू जो कि कांस्टेंट रहेगी। सो अगर हम इसकी वैल्यू को रीडिक्लेयर करना चाहें भाई, तो हम रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते, कि लेट के साथ नहीं कर सकते। और अगर इसे हम री अपडेट करना चाहें तो मैं इसे के 3.27 अप्लाई करता हूँ। इसे आप यहाँ पे लॉग कर लें, भाई ब्राउजर में आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपको एक एरर थ्रो कर रहा है, कह रहा है कि लाइन नंबर 12 पे index.js की फाइल में आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, जो कि एक टाइपो एरर है। सो हम कौन के साथ डिक्लेयर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको ना तो हम अपडेट कर सकते हैं और ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सो इन सिंपल हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट, var और कॉन्स्ट का यूज करेंगे। मोस्ट कॉमनली लेट और कॉन्स्ट के साथ हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि var के साथ हमें इशू यही फेस करना होगा कि हमें नेक्स्ट पता नहीं होगा कि अगर हमने दोबारा रीडिक्लेयर कर दिया तो वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है। तो इस यूज केस और एरर से बचने के लिए हम लेट और कॉन्स्ट का यूज करेंगे। सो वेरिएबल क्या कहता है, कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं और वैल्यू जो है वो कहीं मेमोरी के अंदर, सिस्टम की मेमोरी में कहीं ना कहीं उसे एलोकेट होती है।